ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नालागढ़ में गेहूं की खेती के साथ अफीम उगाई जा रही है और इस मामले में अब बड़ी कार्रवाई की गई है। मामले की भनक जैसे ही लगी उसके बाद एक किसान को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये सिर्फ एक खेत की बात नहीं है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में जानिए। नालागढ़ में पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब उसे पता चला कि यहाँ गेहूं के साथ अफीम की खेती की जा रही है। मामला चूहवाल का है। पुलिस ने खेत से एक के बाद एक अफीम के कई पौधे बरामद किए और खेत मालिक को गिरफ्तार कर लिया। पौधों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। लेकिन मामला उस वक्त और गंभीर हो गया जब ये पता चला कि नालागढ़ के ही कई गाँव में अफीम की खेती हो रही है। लेकिन लोगों की दलील है कि ये अफीम उन्होंने नहीं उगाई, बल्कि गेहूं के बीज के साथ ही अफीम उनके खेतों में आ गया। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ये किसी ने बोई है, क्योंकि फसलें लोग काट चुके हैं और ये साइड में कहीं एक आध वो बूटी दिख रही है कि एक बूटी यहाँ एक बूटी वहाँ। तो अभी जैसे गाँव वासियों से बात भी की थी कल इस बारे में कि ऐसा कुछ, तो उन्होंने भी बताया था कि बीज में कोई बीज था कि उसमें ये होते। हमने कभी नहीं देखे जी, इस बार सानू तो पता होने लगे ज्यादा, मतलब पुलिस ने एक केस बनाया, दस्या, लोगों को पता लग गया, जागरूक सब ਨੂੰ पता लग गया भी ये चीज है। हमें जो चूहूबाड़ में भी हुआ ना, जैसे केवल के खेतों में थी, अगर खेती बड़ा खेती करना चाहता है इसकी तो रोड के साथ तो करनी नहीं थी उसने। ये तो बिल्कुल मेन रोड पे था। मेन रोड पे कोई ऐसा ये नहीं करेगा, ये तो अपने आप ही पैदा हो रही है, हर एक खेतों में है। फिलहाल पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किसानों के खेतों में गेहूं के साथ अफीम उत्पादन के पीछे कोई गहरी साजिश तो नहीं। नालागढ़ से जगत बैस, न्यूज़ 18 हिमाचल। उधर पांवटा साहिब में एक सैनिक के आशियाने पर दबंगों ने पीला पंजा चला दिया। घटना के वक्त घर के सभी सदस्य शादी समारोह में हिस्सा लेने गए हुए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ हथियारबंद बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसकी पुलिस से शिकायत होने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब एक सैनिक देश की रक्षा के लिए सरहद पर अपनी जान की बाजी लगाता है तो उसे इस बात का भरोसा होता है कि उसके साथ पूरा देश खड़ा है। लेकिन पांवटा साहिब एक पूर्व सैनिक परिवार के साथ जो कुछ हुआ वो बेहद शर्मनाक है। पीले पंजे से जिस आशियाने को जमींदोज किया जा रहा है वो बाता मंडी के रहने वाले भूतपूर्व सैनिक का आशियाना है, जिस पर कुछ हथियारबंद बदमाशों का कहर टूटा। ये सब कुछ तब हुआ जब पूरा परिवार शादी समारोह में गया था। रास्ते के विवाद को लेकर पूर्व सैनिक के घर को जमींदोज कर दिया गया। हम गए और भी गाँव वाले आए, वे क्या कर रहे तो हमारे साथ यानी के मार पटाई पे तैयार हो गए। ये पीछे पड़ोसी है धर्म सिंह, उन्होंने उसके बच्चे दो लवकेश और मनीष कुमार, उन्होंने आज जेसीबी के साथ घर तोड़वा दिया। हमारे बोर्ड लिखा दिया पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही वहाँ। इस दौरान ग्रामीणों ने विरोध किया, लेकिन सब बेकार। बदमाशों ने ग्रामीणों के साथ गाली गलौज तो की ही, साथ ही मारपीट की भी कोशिश की। वहीं जब स्थानीय पूर्व विधायक से बात की गई तो साहब लगे अपनी सियासत चमकाने। आज पांवटा में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये जो परिवार आर्मी परिवार है, ये सारा परिवार 3 लोग इसके आर्मी के रिटायर हुए हैं और 100 साल से ज़्यादा यहाँ वो रह रहे हैं। उनका इन्होंने गुंडागर्दी से भाजपा ने, मैं तो पर्टिकुलर सुखराम जी को कहूँगा, उन्हीं कम्युनिटी के वो आदमी हैं, सुखराम ने खड़े होकर जेसीबी से तोड़वाया। मामला पुलिस की चौखट पर है, लेकिन पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति से ज्यादा कुछ नहीं कर रही। ग्रामीण मेरे पास आए थे और इस आशय के साथ आए थे, इस रिक्वेस्ट के साथ आए थे कि उनका एक व्यक्ति का घर किसी ने तोड़ दिया है। इसमें नियमानुसार जो पुलिस से बात की जाएगी कि इसमें क्या इन्होंने क्या एक्शन लिया है और जो भी इसमें कानूनी एक्शन लेना होगा इसमें लिया जाएगा। साहब जांच का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि देश की रक्षा और सुरक्षा करने वाले सैनिक को ही जब वक्त रहते इंसाफ नहीं मिलेगा तो और किसी के लिए क्या उम्मीद की जाए। पांवटा साहिब से राजेश कुमार, न्यूज़ 18 हिमाचल।
कह लो ये वो इलाका जहां के लोगों की जिंदगी सालों भर बर्फ में कैद रहती है। ऐसे में लोगों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। पानी भी इन्हीं में से एक समस्या है जिसका हल आज तक नहीं निकला। लाहौल घाटी के जोबरंग पंचायत के 3 गांव पेयजल सुविधा से महरूम है। बर्फबारी के चलते यहां पर हालात और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। ग्रामीण चिनाब नदी के भरोसे ही अपनी प्यास बुझाते हैं। कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन यहां के लोगों की किस्मत नहीं बदली। चिनाब नदी से इन्हें पानी ढोकर लाना पड़ता है। वहीं पहाड़ी से हिमस्खलन का खतरा भी मंडराता रहता है और ऐसे में इन लोगों की जिंदगी दुश्वार हो चुकी है। रामपुर बुशहर के बाजार में बिजली की तारें मौत को दावत दे रही हैं। लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। ये रिपोर्ट देखिए। ये बिजली की तारें नहीं बल्कि मौत को न्योता है, हादसों को दावत है और खुले में लहराती बिजली की तारों के झुंड की ये तस्वीरें रामपुर बुशहर के बाजार की हैं, जहां बिजली विभाग की लापरवाही का आलम देखिए। एक तो तारे इतनी नीचे हैं कि लोगों को कभी भी अपनी चपेट में ले ले और दूसरा आग लगने का भी खतरा बना हुआ है। यहाँ पे तारे बिखरी हुई है, कभी भी करंट लगने का खतरा लोगों को बना रहता है और यहाँ पे स्पार्किंग इन तारों में अक्सर हुआ करती है। हम विभाग से गुहार करते हैं कि जल्द से जल्दी से ठीक किया जाए। स्थानीय लोग विभाग से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन मजाल है कि कानों पर जू तक रेंगे। गली मोहल्लों में झूल रही बिजली की नंगी तारों में स्पार्किंग होना आम बात है। शासन को आगाह करवाया गया, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। सारी तारें नंगी पड़ी हुई है, आग लगने का खतरा बना हुआ है, करंट लगने का हर तीसरे दिन स्पार्किंग होती है। कई बार हमने प्रशासन को इसके बारे में आगाह करवाया, लेकिन प्रशासन अभी तक बेखबर बना हुआ है। बिजली की तारें हादसों को दावत दे रही है। इतनी घनी आबादी वाले इलाके में इस तरह तारें लटकना बिजली विभाग की लापरवाही को भी बयां कर रही है। ऐसे में लोगों की मांग कि जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। रामपुर से आत्मा सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।